स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज है 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट पार्ट है 8। क्यूब का जो मतलब है वो हमारे पास 3 है और रूट जो है मतलब ये हमारे पास 1 ओवर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आपने कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है कि जो ओमेगा होता है ये हमारे पास होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है और ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो ये जो टू वैल्यूज़ हैं ये आपने नोट करके रखनी है अपने पास, ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप क्यूब रूट फाइंड करें 8 का, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास x के इक्वल है, यानी कि 8 1/3 का मतलब है क्यूब रूट 1/3। जैसे हमारे पास 1/2 होता है ना, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो क्यूब हमारे पास 3 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3। 8 रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से ये हमने 3 पावर को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 3 पावर लेंगे। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 1/3 की पावर है 3, ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, तो x क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। अब ये जो 8 है ये इस तरफ आएगा, तो ये हमारे पास इधर आकर क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। ये 3 पावर है, तो 8 जो होता है ये असल में 2 की पावर है 3 होता है, क्योंकि जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं ना, तो जो 8 होता है ये असल में 2 की पावर 3 होता है। तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे क्यूब का फार्मूला यूज़ होने लगा है। जब हमारे पास दो क्यूब हो, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो फार्मूला कहता है x-2। फर्स्ट का स्क्वायर लें, माइनस है तो इधर प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस फिर सेकंड वाले का स्क्वायर लें, इज इक्वल टू 0। ये इसका रूल है कि जो भी दो नंबर क्यूब के नीचे हैं पहले उनको सेम लिखें, दोनों के स्क्वायर लें और दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर क्या है हमारे पास, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम कहेंगे x-2 इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2। ये एक आंसर आ गया। इधर आ जाए तो ये x² प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। तो फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे x² के साथ जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं a, x के साथ जो नंबर होगा उसे हम कहते हैं b, और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, c। ठीक है, ये x के साथ नंबर जो है वो b होगा और ये कांस्टेंट नंबर हमारे पास c होगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 प्लस माइनस b², यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2² माइनस 4a, और c की वैल्यू आ जाएगी 4/2 और a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x हमारे पास किसके इक्वल है, -2 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 4 4 दा 16/2 इंटू 1। a की वैल्यू इधर पुट की है तो 2 1 दा 2 हो जाएगा ये। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 - 16 जो है ये हमारे पास इक्वल है -12/2 के। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग करने लगे हैं। हमें पता है अगर अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए ना, तो उसको हम चेंज कर देते हैं आयोटा में, उस माइनस को ख़त्म करेंगे और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, आयोटा। x इज इक्वल टू -2 प्लस -12 का एलसीएम लें, तो ये हो जाता है 2 6 दा, 2 3 दा और 3 1 दा। तो इसमें स्टूडेंट देखें 2 का स्क्वायर बन रहा है 3/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा। ये हमने 12 का एलसीएम इधर पुट किया, यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कट। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर अंडर रूट कट के 2 बाहर आ जाएगा, तो रह जाएगा √3 आयोटा बाय 2। यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2।
तो यहाँ से स्टूडेंट ये यहाँ पे आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये हमारे पास 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से अलग-अलग कर लेंगे। -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 अलहदा कर लेंगे, और x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 अलहदा कर लेंगे। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि जो हमारे पास ओमेगा होता है ये इक्वल होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर जो भी इक्वल होता है -1 माइनस √3 बाय 2 आयोटा के। तो ये वाली वैल्यूज़ आपको याद रखनी होंगी, जहाँ पे भी ये क्यूब रूट के आते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, -1 प्लस वाली आए तो ये ओमेगा की इक्वल होती है, और x इज इक्वल टू 2 माइनस आए तो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गए हैं। एक तो ये हमने फाइंड किया हुआ ये वाला, और दो हमारे पास आंसर ये आए हैं, एक 2 आया है, 2 ओमेगा आया और 2 ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास 3 इसके रूट्स हैं क्यूब रूट के। नेक्स्ट पे वो पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट है -8। सेकंड पे स्टूडेंट हमारे पास इसका पार्ट है -8 का क्यूब रूट फाइंड करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लिखेंगे कि -8 की पावर 1/3। ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम लिखेंगे 1/3। वो कहते थे इसका क्यूब रूट फाइंड करें, हम उसको लेट कर लेते हैं, हमें नहीं पता वो किसके इक्वल है, तो हम कह देते हैं वो किसके इक्वल है, x के। अब यहाँ से 1/3 पावर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम 3 पावर लेंगे, -8 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 3, ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -8 के। दोनों तरफ हमने 3 पावर ली है इस 3 को कट करने के लिए। तो ये हमारे पास माइनस है, तो ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -8 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट x की पावर 3 प्लस 8 जो होता है ये 2 की पावर 3 होता है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्यूब्स हैं और उनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये फार्मूला क्या होता है, x + 2 x का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हों, आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब है यहाँ तो फिर x + 2 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ फिर x स्क्वायर माइनस 2x + 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इज इक्वल टू 0 है। तो ये +2 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -2। तो एक तो आंसर x का आ गया, बाकी आंसर इधर से फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ से क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये a, b और c की वैल्यूज हम इधर पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस और ये 2 का जो स्क्वायर है माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है। अगर माइनस की पावर इवन आ जाए तो माइनस ख़त्म, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 - 4 4 दा 16 ओवर 2 1 दा 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 - 16, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 12 के। अब फिर से देखें स्टूडेंट, अंडर रूट के नीचे माइनस आ गया, तो इसको ख़त्म करेंगे और ये बन जाएगा आयोटा। जब भी अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए आपने आयोटा लिखना है और उस माइनस को ख़त्म कर देना है।
अब यहाँ से 12 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 दा, 2 3 दा और 3 1 दा। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ से देखें ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाते हैं तो x किसके इक्वल हो जाता है 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो इन दोनों में से देखें स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, इधर और इधर से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। x इज इक्वल टू 2, यहाँ से प्लस वाली वैल्यू अलहदा कर लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा। x इज इक्वल टू 2 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। ये हम इनको अलहदा कर लेंगे। अब स्टूडेंट थोड़ी सी चेंजिंग है तो यहाँ पे देखें अगर इनकी वैल्यूज पुट करनी है हमारे पास ओमेगा होता है -1 प्लस अंडर रूट 3 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस अंडर रूट 3, लेकिन ये तो दोनों मैच नहीं कर रही। तो यहाँ से देखें आप गौर करें ओमेगा स्क्वायर को लें, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा। स्टूडेंट ये ना ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनके ये ओमेगा की ये वैल्यूज होती हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, तो ये आपको याद रखनी होंगी। यहाँ से देखें अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 ओमेगा। ठीक है, ये आपने रफ वर्क में भी आप कर सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 ओमेगा किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 ओमेगा का स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे ओमेगा के साथ। तो देखें ये जो ओमेगा है वो किसके इक्वल है -1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 ओमेगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो ये क्या करेगा माइनस इनके साइन है चेंज कर देगा, ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें 1 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा की जगह पे ये माइनस दूसरी तरफ जाकर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 ओमेगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस। तो 1 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा की क्या वैल्यू आई है 2 इंटू माइनस ओमेगा। स्टूडेंट हमारे पास ये दो वैल्यूज थी लेकिन ये साइन सेम नहीं थे हो रहे, तो हमने क्या किया इनको कॉमन लेके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -2 ओमेगा के इक्वल है। तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए हैं। एक हमारे पास ये हमने सबसे पहले फाइंड किया हुआ है -2 ओमेगा स्क्वायर और ये रहेगा -2 ओमेगा। तो ये हमारे पास इसके 3 रूट्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है -27। तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है फाइंड क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। थर्ड पार्ट है हमारे पास -27 का क्यूब रूट फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे -27 की पावर 1/3 को लेट कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है x के। क्यूब रूट को हम लिखते हैं 1/3, क्यूब का मतलब है 3 और जो रूट है ये इसको चेंज कर देगा 1/3। तो -27 का क्यूब रूट हमें नहीं पता वो किसके इक्वल है, तो हमने कह दिया कि वो x के इक्वल है। अब ये 1/3 खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ 3 पावर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 3
-27 की पावर 1/3 और ये हमारे पास होल पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू ये 3 और ये 3 कट के कितना रह जाएगा -27। तो ये जो -27 है ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा x की पावर 3 + 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 पावर है तो यहाँ पर भी हमने 3 पावर बनानी है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 + 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है जब भी हमारे पास 2 नंबर्स के ऊपर क्यूब आ जाए दरमियान में प्लस यहाँ माइनस का साइन आ जाए तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा a³ + b³ वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा, पहले आप इसको सेम लिखेंगे x + 3 फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे, प्लस है तो माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +3 का स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 3 x² - 3x + 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 ब्रैकेट्स का आंसर 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है यहाँ तो x + 3 0 है, यहाँ फिर हमारे पास x² - 3x + 9 इज इक्वल टू 0 है। तो +3 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, इधर से एक रूट आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट जब 2 पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं a1 b - 3 और c हमारे पास 9 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। तो x² के साथ जो नंबर होता है उसे a कहते हैं, x के साथ जो नंबर है उसे b कहते हैं और कांस्टेंट नंबर को हम c कहते हैं। तो फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू -(-3) + -3 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। x इज इक्वल टू माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए माइनस की पावर इवन नंबर आ जाए 2 4 6 8 तो माइनस खत्म हो जाता है। तो ये 3 का स्क्वायर क्या रह जाएगा 9, ये माइनस कैसे खत्म -4 9 36 ओवर 2। x इज इक्वल टू 3 + -36 में से -9 करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा -27 ओवर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, जब भी अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो आप उस माइनस को ख़त्म करेंगे और उसकी जगह पे लिख देंगे आयोटा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 ± √27 और माइनस को ख़त्म करके उसकी जगह पे लिख देंगे आयोटा। अब 27 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 27 जो होता है ये हमारे पास होता है 3 9 3 3 और 3 1 तो यहाँ पर x का आ जाएगा 3 ± √3 का स्क्वायर × 3 आयोटा बाय 2। तो देखें हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा था और एक 3 वैसे ही आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 ± स्क्वायर अंडर रूट कट के 3 रह जाएगा √3 आयोटा बाय 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ से 3 कॉमन चला जाएगा तो रह जाएगा √3 आयोटा बाय 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू होती है ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 प्लस √3/2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 √3/2 आयोटा। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज अलग-अलग कर लेते हैं। 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 और इधर से अलग कर लेंगे x इज इक्वल टू 3 × 1 - √3 आयोटा बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास उन वैल्यूज़ को देकर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करने हैं, लेकिन इस जैसी तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, अगर ये मैं ओमेगा स्क्वायर है मैं इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा +1 प्लस √3/2। जो भी हमने पिछला पार्ट किया था ना उसके अंदर हमने सारा सॉल्व किया था, लेकिन अब डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि माइनस ओमेगा अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या करेगा साइन है चेंज कर देगा। तो देखिए 1 प्लस √3/2 आयोटा की वैल्यू क्या है ये माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 × -ओमेगा स्क्वायर
और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -3 ओमेगा का स्क्वायर। तो सेकंड हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट पे इधर आ जाएं। इसी तरह हमारे पास ओमेगा जो है वो इक्वल है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस ओमेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला -√3/2। तो देखें स्टूडेंट ये हमारे पास माइनस ओमेगा का ये वैल्यू आ गई है। तो 1 -√3/2 आयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा -3 ओमेगा। तो हमारे पास 3 आंसर्स आ गए हैं, एक हमारे पास ये आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है 64 का, वो कह रहे हैं आप फाइंड करें। तो हमारे पास 4 पार्ट सॉल्व करते हैं कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। तो स्टूडेंट 4 पार्ट है, 64 का फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्यूब रूट है, तो आप क्या करेंगे 64 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स लिख लें कि इसका जो क्यूब रूट है हमें नहीं पता वो किसके इक्वल है, तो हम लेट कर लेते हैं ये किसके इक्वल है, एक्स के। तो ये 3 पावर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 3 पावर लेंगे, 64 की पावर 3/3, दोनों तरफ मैंने 3 पावर ली है, तो ये कट हो जाएगा। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या आ जाएगा -64 इज इक्वल टू 0। अगर इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब बनाएंगे, तो ये हमारे पास 3 -64 जो होता है ये 4 की पावर 3 होता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा a³ माइनस b³ का। जब 2 क्यूब आ जाए दरमियान में माइनस आ जाए तो फार्मूला क्या होता है x - 4, फर्स्ट का स्क्वायर लें, माइनस है तो प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस सेकंड का स्क्वायर लें। ठीक है, फार्मूला कैसे लिखते हैं, पहले आप इनको पावर्स के बगैर सेम लिखेंगे, दोनों के स्क्वायर लेंगे और दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें स्टूडेंट 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हों, आंसर 0 आए, इसका मतलब है यहाँ तो x - 4 0 है, -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा +4, या फिर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट 0 है, x² + 4x + 4 का स्क्वायर कितना है 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है। तो यहाँ से भी लिखेंगे a1 b4 c16। x² के साथ जो नंबर होता है उसे हम a कहते हैं, x के साथ जो नंबर हो उसे b कहते हैं और कांस्टेंट नंबर को हम c कहते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस, तो देखिए स्टूडेंट b की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा -4 + -4² - 4, a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 16 ओवर 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 1। x इज इक्वल टू -4 + -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 - 16 4 दा 64 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू -4 + -48/2। तो स्टूडेंट प्लस माइनस करके ये हमारे पास आंसर है। 48 का एलसीएम फाइंड करें, इसके अंदर कौन से स्क्वायर बनते हैं, तो 2 2 दा 48 का एलसीएम लेंगे, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 12 दा 2 6 दा 2 3 दा और 3 1 दा। तो इसके अंदर 2 का स्क्वायर और ये क्या बन रहा है 3। तो -4 ± इंटू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये देखें दोनों के स्क्वायर कट जाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे, -4 ± 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 ओवर 2। तो देखिए स्टूडेंट ये 2 2 दा कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -4 ± 4 √3/2। यहाँ पे स्टूडेंट मिसिंग करेंगे, जब भी ये अंडर रूट माइनस आ जाए तो माइनस को ख़त्म करके क्या लिखेंगे इधर आयोटा। तो ये मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम क्या लिखेंगे ख़त्म करके यहाँ पे क्या लिख देंगे आयोटा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आयोटा।
तो स्टूडेंट इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 4 कॉमन लिया तो ये रह जाएगा -1 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। अब यहाँ से प्लस वाली वैल्यूज अलहदा कर लेंगे और माइनस वाली अलहदा, √3/2 ये अलहदा कर लेंगे और x इज इक्वल टू 4 -1 माइनस √3/2 आयोटा हम अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, -1 प्लस √3 ये है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ओमेगा और यहाँ पे -1 माइनस √3 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास 3 आंसर्स आ गए हैं, इसके रूट्स आ गए हैं। एक हमारे पास ये वाला 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो एक चीज़ का ख्याल रखें, देखें ये प्लस में था ना, तो इनके रूट भी जो आए हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस और वो भी प्लस। तो जब ये माइनस वाले होते हैं तो इनके साथ क्या आ जाता है, माइनस। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का -125। तो कहते हैं क्यूब रूट फाइंड करें -125 का। ये हमारे पास 5 पार्ट है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू -125 की पावर 1/3। ये जो क्यूब रूट है इसका मतलब है 1/3 और हमें नहीं पता ये किसके इक्वल है, तो हम कह देते हैं ये x के इक्वल है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए क्यूब रूट का है, आप 1/3 पावर लें उसकी और उसको x के इक्वल लिख दें। अब ये 1/3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 3 पावर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -125। तो ये जो इसका 3 पावर लिया है, ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू -125। ये दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, +125 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 पावर है तो आपने इधर भी 3 बनानी है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ये क्यूब का फार्मूला होता है, जब a क्यूब प्लस b क्यूब बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला लगने लगे हैं कि जब 2 क्यूब हों दरमियान में प्लस हो, तो पहले हम इनको ऐसे लिखें x + 5, फर्स्ट का स्क्वायर लें, प्लस है तो माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस सेकंड का स्क्वायर लें, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है, पहले आप इनको सेम लिखें, दोनों के स्क्वायर लें और दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा x + 5 x स्क्वायर -5x + 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 है। इसका मतलब है यहाँ तो x + 5 इज इक्वल टू 0 है, x + 5 इज इक्वल टू 0 है। तो ये +5 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -5। या फिर ये वाला जो ब्रैकेट है ये इक्वल है 0 के, x स्क्वायर -5x + 25 इज इक्वल टू ये 0 है। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाने लगे हैं। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, a इज इक्वल टू 1। x के साथ जो नंबर होता है वो हमारे पास b होता है -5 और c हमारे पास कितना होता है 25। तो a b c की वैल्यू है। तो फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 25/2 और a की वैल्यू आ जाएगी 1। इस फार्मूले के अंदर a b c की वैल्यूज हमने इधर से देके इधर पुट की है। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस जो होता है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 100/2 1/2 हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस -75/2। अब यहाँ से देखें x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, जब भी माइनस आ जाए तो आपने उस माइनस को ख़त्म करके यहाँ पर आयोटा लिख देना है।
ये जो हमारे पास माइनस है इसको ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा, और 75 का हम एलसीएम लेंगे तो 75 जो होता है ये होता है 5 2 द 5 1 द 5, 2 कैरी का 25, 5 5 द 25, 5 3 द 15 और 3 1 द 3। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर बन रहा है तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 और ये आ जाएगा आयोटा। 5 प्लस माइनस स्क्वायर अंडर रूट कट के 5 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। इन दोनों में से देखें 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो यहाँ से स्टूडेंट प्लस और माइनस अलग-अलग करते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा और x इज इक्वल टू 5 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो देखें ये हमने इनको सॉल्व किया हुआ है कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाती है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू। तो 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें 1 माइनस अंडर रूट 3 किसके इक्वल है माइनस ओमेगा के, तो ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस 5 ओमेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आपको क्वेश्चन माइनस में देंगे तो देखें स्टूडेंट यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो जो प्लस वाले देंगे वो हमारे पास प्लस में चेंज होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।